दोस्तों, क्या आप उदास हैं? क्या आप परेशान हैं? क्या आपका मन किसी काम में नहीं लग रहा है? क्या सिर्फ़ आप प्लान करते रहते हैं, उसको एग्ज़ीक्यूट नहीं कर पाते? अगर आपके पास भी ऐसी समस्याएँ हैं, तो ये वीडियो आप सभी के लिए है। आप इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें, आप कुछ ना कुछ नया सीखेंगे। चलिए दोस्तों, नमस्कार, सभी का स्वागत है निर्भय सर मैथ्स यूट्यूब चैनल पर और मैं निर्भय चतुर्वेदी आज आपको बताऊँगा कि उदास होने के क्या कारण हो सकते हैं, किन कारणों से इंसान उदास रहता है, उस उदासी से आप कैसे निकल सकते हो, कैसे बच सकते हो, कैसे खुद को बचा सकते हो, कैसे अपनी जीवन को फिर से एक अच्छे मोड़ पे ला सकते हो, तो मैं आपको ये लगातार बताऊँगा। चलिए दोस्तों, हम स्टार्ट करते हैं अपनी बातों को। तो अगर आप उदास हैं, तो सबसे पहली बात आप ये दिमाग में लाइए कि क्यों उदास हैं? सबसे पहले मन में आप सोचिए क्यों उदास हैं? क्या कारण है? आपकी गर्लफ्रेंड नहीं बन पा रही है? आपकी गर्लफ्रेंड किसी और की गर्लफ्रेंड बन गई है? या आप फेल हो गए एग्ज़ाम पे? या आप कुछ करना चाहते थे, पढ़ना चाहते थे, आप पढ़ नहीं पाए हैं, या आप किसी चीज़ को खरीदना चाहते थे, उसको खरीद नहीं पाए हैं। ये बहुत छोटी-छोटी चीज़ें होती हैं, लेकिन लाइफ़ में उदासी का कोई भी एक छोटा-सा कारण हो सकता है। आप क्या उम्मीद रखते हैं कि आप इस उदासी को लेकर के अपने दोस्तों के पास, अपने परिवार के अलग-अलग सदस्यों के पास में जा कर के और उनसे अगर मिलेंगे, अपनी उदासी के कारण बताएँगे, तो क्या वो आपको उदास होने से बचा लेंगे? दोस्तों, आप इस बात को ध्यान रखिए, किसी को आपकी उदासी से घंटा फ़र्क नहीं पड़ता है, कोई किसी को फ़र्क नहीं पड़ता है, इस बात का ध्यान रखिएगा। अगर फ़र्क पड़ता है आपकी उदासी से, आपकी सक्सेस से, आपकी फेलियर से, तो वो सिर्फ़ एक इंसान है, जिसे हम माता-पिता के नाम से जानते हैं। दोस्तों, सिर्फ़ पेरेंट्स ही ऐसे ऐसे वो लोग हैं, जिनको आपके सुख-दुःख, अचीवमेंट, हर चीज़ से उन्हीं को फ़र्क पड़ता है। आप खुश हैं, तो वो खुश हैं। आपने कुछ अचीव किया, तो उनको सबसे ज़्यादा खुशी होती है। दुनिया में माता-पिता ही एक ऐसे इंसान हैं, जो चाहते हैं कि आप उनसे कई कदम आगे बढ़ जाओ। बाकी दुनिया का कोई भी इंसान चाहे जिसे आप सगा बोलो, पराया बोलो, व्हाटएवर, कोई भी इंसान, एक भी सिंगल इंसान ऐसा नहीं होता है, जो आपको खुद से आगे बढ़ने देना चाहे। बिल्कुल भी नहीं होता है। कहने के लिए बहुत बड़ी-बड़ी बातें होती हैं, हो सकता है कि आप अलग सोचें, और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं, लेकिन मैं अगर पूरा एक एवरेज बात कर रहा हूँ, तो माता-पिता से बढ़कर के दुनिया में कोई नहीं होता, आप ये ध्यान रखिएगा। इस पृथ्वी पे भगवान नहीं आ सकते, तो उन्होंने अपनी जगह में माता-पिता को भेजा है, और उनके रूप का सम्मान करिए, उनकी बातों का ख़्याल करिए, और आप बिना देरी किए हुए, आप एक बात ध्यान रखिएगा, उदासी की कोई टैबलेट नहीं आती कि आप टैबलेट खा लेंगे और आपकी उदासी दूर हो जाएगी। बहुत से लोग डिप्रेशन में चले जाते हैं, उदासी की वजह से फिर डॉक्टर का सहारा लेना पड़ता है। मैं कहता हूँ कि डेली की प्लान बनाओ, छोटे-छोटे प्लान बनाओ, उनमें सक्सेस पालो, और वो छोटी-छोटी सक्सेस में खुश रहो। घर वालों के साथ शेयर करो। आज हमने 50 क्वेश्चन सॉल्व करने का एक प्लान बनाया छोटा-सा, उस प्लान को अगर हमने पूरा कर लिया, उस लक्ष्य को पूरा कर लिया, तो आप ये समझ लीजिए कि आप बड़े लक्ष्य को भी पूरा कर सकते हैं। क्योंकि छोटे-छोटे, छोटे-छोटे डॉट्स बन के एक लाइन बनती है, और आप सभी लोग जानते हैं कि अगर हम उस लाइन को बनाना चाहते हैं, तो हमें सारे गोल्स को, सारे डॉट्स को जोड़ना पड़ेगा किसी भी हालत में। दोस्तों, आज से और अभी से शुरुआत कर दीजिए, अगर आप अपने भविष्य को ब्राइट बनाना चाहते हैं तो। अगर आप अपने माता-पिता के चेहरे पर वो चमक देखना चाहते हैं, खुशी देखना चाहते हैं, तो अभी से, आज से और इसी वक़्त से एक डायरी उठाइए, पेन उठाइए, उसमें प्रॉपर एक टाइम टेबल मेंशन करिए, और आप यकीन मानोगे कि आप अगले 7 दिन के अंदर, अगर आपने ये हैबिट बना ली, तो 7 दिन के अंदर आपकी लाइफ़ का रूटीन पूरा बदल जाएगा, और आप पूरा एक चेंज इंसान समझ में आएँगे। दोस्तों, अपनी लाइफ़ को खुद ही सँवारना पड़ता है, खुद ही खुद को गिरने से बचाना पड़ता है। कुछ नहीं हो सकता है, लोग तसल्ली भले दे दें, लेकिन आपको बचा नहीं सकते। अगर आपकी बैड हैबिट बन गई है कि आप स्मोकिंग करने लगे हैं, आप ड्रिंकिंग करने लगे हैं, तो कोई व्यक्ति आकर के आपको एक बार समझा भले देगा, उस समय आप हाँ भी कह दोगे, आप मान भी जाओगे, आप 2 दिन कोशिश भी करोगे, लेकिन तीसरे दिन तुम उसी रास्ते पर फिर से चले जाओगे। क्यों? क्योंकि आपने सेल्फ डिटर्मिनेशन नहीं लिया है, आपने खुद से संकल्प नहीं लिया, दृढ़ निश्चय नहीं किया है, आपने सिर्फ उसका सम्मान किया जो व्यक्ति आपको आकर के समझाया, और उसने बोला कि बेटा ऐसा नहीं करना चाहिए, ऐसा करना गलत बात होती है। आपने सिर्फ उसका रिस्पेक्ट किया, सिर्फ आपने उसका मन रखने के लिए उस समय आपने बोल जरूर दिया है, लेकिन ये बात बिल्कुल भी तब तक आपके माइंड में, आपके जेहन में, आपको, आपके दिमाग को तब तक पॉजिटिव ऑपरेट नहीं करेगी, जब तक आप खुद से दृढ़ निश्चय नहीं कर लेंगे। किसी भी चीज को छोड़ना डिफिकल्ट होता है, किसी नई चीज की शुरुआत करना भी डिफिकल्ट होता है, लेकिन आप ये बताइए कि डिफिकल्ट तो बचपन में चलना भी था, डिफिकल्ट तो साइकिल चलाना भी था। जब हम किसी की साइकिल चुरा करके जाते थे और थोड़ी दूर तक चलाने की कोशिश करते थे, गिर जाते थे, और गिर गिर करके हमने साइकिल चलाना सीख लिया, गिर गिर करके हमने पैदल चलना सीख लिया, गिर गिर करके हमने बाइक चलाना सीख लिया। बेटा इधर से ठोक दिया किसी की कार को, उसको भी चलाना सीख गए।
आप जब सारी चीजें गिर करके सीख रहे हो, तो आप जीवन में लक्ष्य को पाने के लिए भी गिरना सीख लो ना। अगर एक बार आपने गिरना सीख लिया, तो आपको जीतने की इज्जत करना सीख जाओगे आप। आपको जीतने की वैल्यू समझ में आ जाएगी। दोस्तों, बिल्कुल देर ना करें। एक-एक दिन बहुत महत्वपूर्ण है, एक-एक मिनट बहुत महत्वपूर्ण है, एक-एक सेकंड बहुत महत्वपूर्ण है। मैं आपको रेगुलर बोलता हूँ कि अगर आप जीवन में कुछ पाना चाहते हैं, तो आप समय का इज्जत, समय का सम्मान करो, समय की इज्जत करो। और समय की सबसे बड़ी इज्जत जो व्यक्ति करता है, वो आपके माता-पिता की बहुत बड़ी इज्जत होती है। क्योंकि अगर आपने समय को जीत लिया, अगर आपने समय अपने साथ में लेकर के आप चलना शुरू कर दिए, तो आपके माता-पिता का ड्रीम बहुत जल्दी पूरा हो जाएगा। चलिए दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ कि मेरी इस बात से आपके मन में थोड़ा-सा सकारात्मक विचार आए होंगे और आज से ही और अभी से ही आप एक डायरी मेंटेन करेंगे, प्रॉपर टाइम टेबल बनाएँगे और मेंशन करेंगे और हम जल्दी शुरुआत करेंगे। दोस्तों, मैंने अनअकैडमी पर अपनी सारी क्लासेस शुरू की हैं और उसका मैं आपको अपना टाइम टेबल बता देता हूँ कि देखिए इस मंथ जून का मैंने क्या प्लान किया है। और इस जून मंथ की बहुत सारी प्लानिंग है कि हम सुबह कल 9 से 10 आपकी मैथ्स की क्लास होगी। ठीक है, आज ही होगी आपकी सुबह 9 से 10 में आज आपकी क्लास होगी ये मैथ्स की। और हम डेली इसको पढ़ रहे हैं, कल भी हमने पढ़ा था, परसों भी पढ़ेंगे, रेगुलर हमारी ये क्लास चलेगी। तो दोस्तों, ये मैथ्स की टाइप वाइज कंटेंट हम इसमें पढ़ रहे हैं। और आज ही रात में 10 से 11 आपकी रीजनिंग की क्लास होगी, ये भी आपकी टाइप वाइज होगी। इसके साथ हमने कुछ वीकेंड्स का प्लान किया है और वीकेंड्स का जो प्लान है, तो देखिए सैटरडे और संडे हम 9 से 11 बजे तक स्पीड बूस्टर चलाएंगे मैथ्स के लिए। टॉपिक क्या होगा वो आपको हर फ्राइडे बता दिया जाएगा। और रात में 9 से 10 हम स्पीड बूस्टर करेंगे रीजनिंग का। और इसी के साथ साथ हम फ्राइडे के लिए आपके लिए एक बढ़िया शानदार हम क्लास और प्लान कर रहे हैं और वो 1 एक्स्ट्रा प्रैक्टिस सेशन की क्लास होगी। तो फ्राइडे आप उसमें भी जुड़िए। वो कौन से सब्जेक्ट की होगी वो सरप्राइज है, वो आपको कल बताया जाएगा। दोस्तों, इसके साथ साथ अगर आप मेरी सारी क्लासेस लेना चाहते हैं, तो अनअकैडमी लर्निंग ऐप को आप डाउनलोड कर लीजिए और उसमें एक कोड लगाइएगा, आपसे अनलॉक कोड मांगेगा फ्री के लिए। तो निर्भय 18 आप लगा दीजिएगा, NIRBHAY, निर्भय 18 आप इस कोड को लगा दीजिएगा। तो इससे आपका फ्री कोर्स एक्टिवेट हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए मैं आपको बहुत बहुत बेस्ट विशेष देता हूं कि आप जल्दी से शुरुआत करिए, कुछ अच्छा करिए। बाय बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखिएगा। मेरी बातों पर ध्यान जरूर दीजिएगा कि आज से ही, अभी से ही आपको शुरुआत करना है अपने माता पिता के लिए और खुद के लिए। बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच।